जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह की शहादत ने सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा किया है कि अग्निवीर की शहादत के बाद उसके परिवार वालों की किस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं अग्निवीर अग्निपथ स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि जून 2022 में जारी की गई थी। इसमें बताया गया कि 4 साल के लिए एनरोलमेंट किया जाएगा और ये आर्मी एक्ट 1950 के तहत कवर करेंगे। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि अग्निवीर को कोई भी रैंक नहीं दी जाएगी, इनकी एक अलग रैंक होगी। लीव, यूनिफॉर्म, पे एंड अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। हम सीधा मुद्दे पे चलेंगे कि यदि अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो उसकी अलग अलग कैटेगरी कौन सी होगी। देखिए, मैं आपको सीधा वहीं पे लेके चलता हूँ। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि एम्प्लॉयबिलिटी में ये कहा गया था कि अग्निवीर को कहीं पे भी एम्प्लॉय किया जा सकता है, यानी कहीं पे भी उसको पोस्टिंग भेजा जा सकता है। बात करें पे एंड अलाउंसेस एंड अलाइड बेनिफिट की, तो अग्निवीर को पैकेज के तहत कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के तहत सेना में लिया गया है, जहां पहले साल के लिए उसको 30,000 रुपये प्लस जो अलाउंसेज है वो मिलेंगे। दूसरी साल के लिए 33,000 रुपये प्लस अलाउंसेज मिलेंगे। तीसरी साल के लिए 36,500 प्लस अलाउंसेज मिलेंगे और लास्ट ईयर में 40,000 प्लस जो अलाउंसेज मिलेंगे। लेकिन जो यहाँ पे पैकेज है उसका 30% उसका काट लिया जाएगा और अग्निवीर सेवा निधि जो कि कॉर्पस अमाउंट है उसमें जमा कर दिया जाएगा। अब जो सेवा निधि पैकेज है वो ऑन डिस्चार्ज एट 4 ईयर्स द कॉर्पस ऑफ 5.02 लाख, यानी कुल मिलाकर 4 सालों में 5 लाख रुपए एक अग्निवीर के जमा होंगे और इतना ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से देके कुल मिलाकर 10,04,000 रुपए एक अग्निवीर को 4 साल के बाद में दिया जाएगा। अलाउंसेज में रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस, ट्रेवल अलाउंस, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन अग्निवीर है जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड यानी एपी फंड में अपना अमाउंट जमा नहीं करवा पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो अग्निवीर को दिया जाएगा। अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 लाख फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड स्कीम और बेनिफिट्स, क्योंकि रेगुलर सैनिक के लिए एजीआई में इंश्योरेंस कवर होता है, लेकिन यहाँ पे अग्निवीर को बिना कंट्रीब्यूशन के 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये है मेन पॉइंट, कंपेंसेशन फॉर डेथ। डेथ को 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है। कैटेगरी एक्स, डेथ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज नाइदर एट्रीब्यूटेबल और नॉर एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, यानी जो प्राकृतिक डेथ है वो कैटेगरी एक्स में शामिल की गई है। दूसरा है कैटेगरी वाई, डेथ ड्यू टू कॉजेज विच आर एक्सेप्टेड एज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस और ड्यू टू एक्सीडेंट्स मिसहैपनिंग्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। और तीसरी है एक्टिव वार, टेररिस्ट से सामना करते समय या फिर बॉर्डर पर लड़ाई के समय या एड टू सिविल अथॉरिटी के समय या पीस कीपिंग ऑपरेशंस में जाने के दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो कैटेगरी जेड में उसको शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे कंपेंसेशन ऑन डिसेबिलिटी, यदि किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 टाइम एक्स ग्रेसिया अमाउंट दिया जाएगा और परसेंटेज वही है जो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए है, 50%, 75% और 100%। बात करते हैं मेन मुद्दे की, इंटाइटलमेंट ऑन डेथ ऑब्लिक डिसेबिलिटी। यदि किसी अग्निवीर की डेथ सर्विस के दौरान बोनाफाइड ड्यूटी पर रहते हुए हो जाती है जो कि कैटेगरी वाई और जेड में शामिल है, तो उसको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 48 लाख रुपए का। साथ ही साथ 1 टाइम एक्स ग्रेसिया दिया जाएगा 44 लाख का। और अग्निवीर सेवा निधि में जितना भी पैसा जमा हुआ है वो पैसा प्लस 4 साल के बाद में जितना अग्निवीर को सेवा निधि से मिलता है 10.04 लाख, वो उसको दिया जाएगा। लेकिन इसके बजाय यदि डेथ कैटेगरी एक्स के तहत होती है यानी नेचुरल कोज में होती है तो उसको 1 टाइम एक्स ग्रेसिया जो 44 लाख का है वो नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ
जो सेवानिधि में फंड जमा है वो केवल ब्याज के साथ दिया जाएगा, जो उसका सम अश्योर्ड नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ यदि डिसेबिलिटी हो जाती है एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, तो उसको वन टाइम एक्स ग्रेसिया दिया जाएगा 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख। ये अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। यदि 100% है तो 44 लाख, और 75% है तो उसको 25 लाख दिया जाएगा, और 50% डिसेबिलिटी है तो उसको 15 लाख दिया जाएगा। साथ ही साथ फुल पे फॉर अनसर्व्ड पीरियड अप टू 4 ईयर्स विथ डेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी हो जाती है तो 4 साल में जितना अमाउंट मिलना हो वो पूरा मिलेगा। बैलेंस अक्मुलेटेड इन द इंडिविजुअल्स सेवानिधि फंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूशन। इसी के साथ साथ जितना पैसा अग्निवीर का सेवानिधि में जमा हुआ है वो पैसा प्लस इसके साथ में जो सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन है वो एक डिसेबल अग्निवीर को दिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो एक अग्निवीर की डेथ होने के बाद में जो एंटाइटलमेंट है, तो जो परिवार वालों को सरकार की ओर से मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा। यहाँ पे क्योंकि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ऑन ड्यूटी था, बोनाफाइड ड्यूटी पे था, क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी पे बता रहे हैं, वहाँ पे इनकी डेथ हुई है, तो इनको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा 48 लाख रुपए का, वन टाइम एक्स ग्रेसिया दिया जाएगा 44 लाख रुपए का। इसी के साथ साथ जो फुल पे फॉर अनसर्व्ड पीरियड अप टू 4 ईयर्स, यानी इनकी पहले साल में ही डेथ हो चुकी है तो और 3 साल पड़े हैं, उन 3 साल में इनको कितना वेतन मिलना था, सैलरी मिलनी थी, वो पूरा दिया जाएगा। और जो अग्निवीर सेवानिधि है उसमें जितना भी पैसा जमा है वो पूरा का पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ प्लस सरकार ने उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया है वो दिया जाएगा। तो ये राशि कुल मिलाकर 1 करोड़ के पास बन रही है, जबकि दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने अकेले ही 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार जहाँ पे वो एक अग्निवीर सेवाएं दे रहा है भारत देश की रक्षा के लिए वहाँ पे, और दूसरी तरफ पंजाब जहाँ पे वो पैदा हुआ है, दोनों ही जगह से यदि बराबर ही उसको उनके घर वालों को आर्थिक सहायता मिलेगी तो फिर इससे केंद्र से अच्छा तो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए की यहाँ पे घोषणा कर देती है, जबकि वो केवल वहाँ का एक बोनीफाइड है, वहाँ का रहने वाला है, निवासी है, लेकिन निवासी वो भारत का भी है। तो यहाँ पे जो एक अग्निवीर की शहादत के बाद में उसको उसके परिवार वालों को जो आर्थिक सहायता दी जा रही है वो बहुत ही कम है। सरकार को, केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और इस राशि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर है उसकी शहादत हो गई, वो तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो उसके परिवार में उसकी जगह कोई नहीं भर सकता। लेकिन परिवार वाले जिस उम्मीद के साथ अग्निवीर को देश की सेवा के साथ भेजते हैं, सेवा के लिए भेजते हैं ताकि वो देश की सेवा भी करेगा और परिवार का पालन पोषण भी करेगा, तो उस भरपाई को केंद्र सरकार को जरूर करना चाहिए। और ये जो पैकेज है इसकी राशि को बढ़ा के और शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह के परिवार वालों को एडिशनल ग्रांट दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ अग्निवीर अमृतपाल सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये था कि एक अग्निवीर की डेथ के बाद में अग्निवीर के परिवार वालों को क्या क्या आर्थिक सहायताएं मिलेगी। तो ये जानकारी आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, क्योंकि कुछ लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि अग्निवीर की डेथ, क्योंकि ये पहला केस था कि अग्निवीर की डेथ हुई है, तो अग्निवीर की डेथ के बाद में उसके परिवार वालों को क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में आप सबको बता दिया है, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.